नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार की तेजी को देखकर कहीं इस ट्रैप में फंस मत जाना। जी हाँ, अब मैंने ट्रैप क्यों बोला दोस्तों, और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये जो तेजी है, आज की जो तेजी आपको नजर आ रही है, जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, कहीं ये आपको फंसा ना दे दोस्तों। पहले भी ऐसा हुआ है, डेटा भी बता रहे हैं दोस्तों, और मैं जो डेटा निकाल के लेकर आता हूं दोस्तों, उसमें भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है तो होगा या नहीं होगा, ये तो आपको आने वाला समय ही बताएगा। मगर अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो कम से कम इन चीजों को जान तो लेना चाहिए कि मुझे ऐसा लग क्यों रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो चीजें निकल के आ रही है, जो बातें मैं बताने वाला हूं आपको, शायद कहीं ना कहीं आपको बोलते हैं ना बचा ले। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों, किसी भी स्टॉक में बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। यहाँ पर वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो आप कहीं पर भी इसे रिकमेंडेशन ना समझे। ट्रेप, देखिए दोस्तों, मार्केट जो है ना, वो हमेशा रिटेलर को ट्रैप करता है। हमेशा एक रिटेलर हमेशा ट्रैप होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस जाल में अपने पैर को फंसा लेता है। और वो जाल भी ऐसे समय पर बिछाया जाता है जब समय अनुकूल हो, परिस्थितियां अनुकूल हो, हर किसी को वैसा ही लगे जो वो दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मार्केट रिकवर हो चुका है, और आज की जो डेटा है दोस्तों, वो शायद आपको ऐसे ही लगेंगे कि मार्केट रिकवरी पर है, अब यहां से गिरावट बहुत कम होगी, ऐसा आपको लगता है। मगर जब आप वीडियो में अंत तक जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो ट्रेप है, साफ ही नजर आ रहा है। सेंसेक्स कितना चला आज, तो सेंसेक्स को देखिए 169 पॉइंट चला, बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 126 पॉइंट चला, बहुत अच्छी बात है ये भी। स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी तेजी थी, जी हाँ, 854 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स तेज था, जी हाँ। वहीं मिड कैप इस के भी अंदर बहुत अच्छी तेजी थी, 902 पॉइंट तेज था। और यही दोस्तों ट्रेप का सबसे बड़ा कारण बनता है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये ट्रेप का बड़ा कारण बनता है तो क्यों बनता है, उसके पीछे की वजह क्या है। और भी अगर इंडेक्स देखें तो बहुत अच्छे तेजी में थे सारे के सारे इंडेक्स, और हर जगह हरियाली आपको नजर भी आ रही होगी। मिड कैप 150 मिड कैप 100 के अंदर 1400 पॉइंट की तेजी थी, जो कि बहुत अच्छी तेजी मानी जा रही है दोस्तों। और मानी भी जा रही है और नजर भी आ रही है कि 1400 पॉइंट की तेजी बहुत अच्छी तेजी होती है, मतलब हर जगह। और फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर तो 1792 पॉइंट की तेजी थी। और दोस्तों, हर जगह तेजी जब होती है ना, तभी इंसान सबसे बड़ी गलती करता है लाइफ की। चलिए और भी इंडेक्स देखते हैं हम, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर उस चीजों को जानने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। निफ्टी फार्मा में तेजी, अच्छी तेजी, 17 शेयर्स थे जो तेज थे, और 3 शेयर जो है वो आपको नेगेटिव में बंद होते हुए देखने को मिले। पीएसयू बैंक में अच्छी खासी तेजी, 12 कंपनियां तेजी में थे। रियल्टी रियलिटी में भी अच्छी तेजी, और सर्विस सेक्टर में भी अच्छी तेजी, फाइनेंशियल में अच्छी तेजी, कमोडिटीज में अच्छी तेजी। बीएससी ऑटो में, ऑटो इंडेक्स में 16 स्टॉक ऐसे थे जो तेज थे। ऑयल एंड गैस जबरदस्त, 9 शेयर, 1 शेयर नेगेटिव बंद हुआ, बहुत अच्छी बात है। मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि एक दिन पहले यहाँ पर खूनी खेल चल रहा था। एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था आज, और 1000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है एनर्जी सेक्टर, ठीक है। 1000 पॉइंट, 3% की बड़ी तेजी कर गया। और ऑटो के अंदर, निफ्टी ऑटो में तो दोस्तों सारे के सारे पॉजिटिव बंद हुए, 15 के 15 कंपनियां पॉजिटिव बंद हुई है, बहुत अच्छी है। एमएनसी कुछ अच्छा नहीं कर रहा था दोस्तों, 18 शेयर पॉजिटिव, 12 शेयर नेगेटिव। और एफएमसीजी में बिकवाली देखने को मिली, 12 शेयर नेगेटिव बंद हुए, 3 ही शेयर पॉजिटिव बंद हुए, जबकि एफएमसीजी अच्छा करना चाहिए था, फिर भी नहीं किया। कैपिटल्स गुड ठीक था दोस्तों, मेटल ठीक कर रहा था, 10 के 10 पॉजिटिव थे। मतलब यहाँ पर अच्छी तेजी ही हमें देखने को मिल रही थी। वहीं अगर मैं बात करूं, निफ्टी के अंदर करीबन करीबन 34 स्टॉक ऐसे थे जो तेजी में बंद हुए, और 16 शेयर जो ऐसे थे वो मंदी में बंद हुए। सेंसेक्स में 19 शेयर तेजी में, 11 शेयर मंदी के अंदर। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, 12 के 12 पॉजिटिव, ये अच्छी बात है। मतलब हरियाली तो थी मार्केट के अंदर। टॉप गेनर और लूजर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो टॉप गेनर के अंदर अडानी का नाम सबसे पहले। आज अडानी ग्रुप में बहुत तेजी थी, और हिंडाल्को अच्छा चल रहा था, अडानी पोर्ट अच्छा चल रहा था, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, ये एफएनओ के टॉप लूजर और गेनर है। तो लूजर एचसीएल टेक, रिजल्ट खराब आया, गिर गया। हिंदुस्तान भी गिर गया दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल गिर गया, टाइटन गिर गया, टाटा कंसल्टेंसी भी डाउन रहा। अब
रुपीस की बात कर लेते हैं। देखिए आज भी रुपया कोई कमाल नहीं कर रहा है, आज भी रुपया 86.57 पर जा चुका है। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। बार बार मैं इसको ट्रैक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा रुपया है दोस्तों, अगर हमारे रुपये को ही हम ट्रैक नहीं करेंगे तो फिर डॉलर को थोड़ी ट्रैक करेंगे। तो यहां पर भी हमें आज मतलब बोलते हैं ना, एक उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। अब कब तक ये ऐसा रहेगा दोस्तों, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। मगर डेटा एफ आई आई डी आई का पैनिक की सिचुएशन कर सकते हैं दोस्तों। आज जब तेजी थी बाजार में, मैंने हमेशा कहा जब मार्केट में मंदी होगी तो वो कम बेचेंगे क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। कल मार्केट में मंदी थी तो 5,000 करोड़ का ही बेचा, मगर आज बाजार में तेजी थी दोस्तों तो 8,000 करोड़ का बेच दिया। सोचिए आप, जब जब बाजार में उन्हें मौका मिल रहा है बेचने का वो बेच रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं। सामने डीआईज ने 7,901 करोड़ का खरीदा, मतलब जितना इन्होंने बेचा सारा इन्होंने खरीद लिया। ठीक है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं, बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और अब मैं आपको ट्रेप वाली कहानी बताता हूं। देखिए एक चार्ट मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। ठीक है, जब ट्रेप आदमी होते हैं तो कैसे ट्रेप होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी का भी चार्ट समझ लीजिए। चलिए ये मैं आपके सामने यहां रखता हूं। बाजार में एक गिरावट हुई, फिर थोड़े दिन स्टेबल हुआ, फिर एक तेजी आई और फिर धीरे से मार्केट गिर गया नीचे। मगर इससे भी रोचक, ठीक है, ये ट्रैप आपको समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, मगर इससे भी रोचक है ना ट्रैप, आपके निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा ट्रैप होता है। उससे पहले कुछ और डेटा देख लीजिए आप। ठीक है, यहां पर आपके सामने और भी डेटा रख देता हूं मैं। ये पर्टिकुलर आपको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा हैं दोस्तों। तो एफआईआईज लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। अभी भी एफआईआईज जो 81 पर मैंने आपको बताया था, याद होगा लास्ट टाइम 81% था, अब वो 85% हो गया है दोस्तों। शॉर्ट इंडेक्स शॉर्ट में 15%, जो 20% लॉन्ग थे वो अब 15% रह गए। ठीक है, ये एनएससी का ही डेटा है, मेरा बनाया हुआ डेटा नहीं है दोस्तों। एनएससी से डाउनलोड करके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगाकर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे शॉर्ट को एफआईआईज लॉन्ग है या शॉर्ट है पता चलता है। वहीं पर डीआईज दोस्तों अगर इंडेक्स की बात करें तो 65% ये भी शॉर्ट है, अभी मात्र 35% ही लॉन्ग है। मतलब दोनों ही मान के चल रहे हैं कि बाजार के अंदर गिरावट होगी, ये मान के चल रहे हैं, ऐसा संभव है। मगर एक चीज याद रखना दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है जब 85% अभी शॉर्ट है, जब ये डेटा 89-90% शॉर्ट पर आएगा तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आज मंगलवार है, बुधवार गुरुवार तक हो सकता है ये 87-88 पर चला जाए। ठीक है, तो यहां पर एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, पहले भी आई है। अगर आप बैक में जाएं अभी से 8-10 दिन पिछली एक्सपायरी, इस एक्सपायरी की नहीं पिछली एक्सपायरी को देखें तो 400-500 पॉइंट निफ्टी चला था, याद होगा आपको। अभी चार्ट पर आपको बताऊंगा जब समझ में आ जाएगा। तो इस डेटा के अंदर अभी भी हमारे पास गुंजाइश है कि 2 दिन तक और भी शॉर्ट हो सकते हैं और एक्सपायरी के दिन एक छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ ये एफ एंड ओ के डेटा के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आएगी नहीं आएगी वो तो समय बताएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्चुअल निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अब ट्रेप कैसे हो सकते हैं आप, मैं उसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर कि कैसे ट्रेप किया जाता है, कैसे मतलब बोलते हैं ना फंसाया जाता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप समझना दोस्तों। सबसे पहले आज की कैंडल के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दबा दो, अभी बटन दबा दो, बाद में तो भूल जाओगे आप लोग। तो चलिए आज की कैंडल पे बात करते हैं, कैसी कैंडल बनी है। ठीक है, मैं इस कैंडल को थोड़ा सा जूम कर दूं आपके लिए। ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है ये एक बेयरिश कैंडल है दोस्तों, आज जो बनी है ये बुलिश नहीं है। अब इस कैंडल को हम बेयरिश क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो रीजन मैं आपके सामने रखूं। रीजन ये है कि जब ऊपर के लेवल पर, ठीक है, ऊपर के लेवल पर आपने जाने की कोशिश की, वॉल्यूम आया दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा खासा था नीचे, जब आपने ऊपर के लेवल पर जाने की कोशिश की तो ऊपर से आपको हथौड़े से मारा गया, पीटा गया दोस्तों, और आप वापस नीचे आ गए। ये मैंने अपनी कम्युनिटी मेंबर को बताया भी था
ठीक है। और टेलीग्राम पे मैसेज भी दिया था, आप लोगों को याद ही होगा, मैं हमेशा टेलीग्राम पर एक्टिव रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मैंने मैसेज भी दिया था कि ये जो मॉर्निंग में तेजी हो रही है ये एक ट्रैप है, फंसा सकता है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जुड़ सकते हैं आप जाकर। आज की जो ये कैंडल बनी है ये बेरिश इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आप इसको जब देखेंगे ऊपर के लेवल पर बाजार ने जाने की कोशिश की और एक हार्डर लाइन के पास आने की कोशिश की, 23,284 भी मान सकते हैं आप इसको। जैसे ही उसके नजदीक गया निफ्टी, वहां से जोर से पिटाई की गई और नीचे लाया गया। इसका मतलब ऊपर के लेवल पर माल बेचा गया, जो आपको इस समय डेटा में भी नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस डेटा में भी आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही बाजार ऊपर गया था, यहां पर एफआईआईज ने अपना माल काट लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा बैक चलिए, ये तो हो गई यहां पर बात। अभी मैं यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी बात करूंगा, मगर फिर से हमें थोड़ा पीछे चलना ही पड़ेगा। बार बार मैं आपको पीछे लेके जाता हूं और आपकी उम्र के नजदीक लेके जाता हूं, मतलब 2008 के। बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2008 होगी, या हो सकता है उससे भी कम हो, वो छोटे हो। तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि कौन इतना छोटा है जो मार्केट में अभी पार्टिसिपेट कर रहा है, जो 2008 के बाद पैदा हुआ या 2008 में पैदा हुआ। चलिए ये आ गए हम 2008 में। अब ये 2008 के निफ्टी का चार्ट है, कैसे ट्रेप किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, उसके ऊपर बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, जब ये बुल रन चल रहा था दोस्तों, बहुत पीछे से आ रहा था बुल रन, 4 साल का बुल रन था, फिर एक बड़ी गिरावट हुई। ये देखो आप, ये बहुत बड़ी गिरावट है, ठीक है। जब ये गिरावट होती है दोस्तों, फिर आपको ट्रेप किया जाता है, और बिल्कुल वो ट्रेप वाली कैंडल मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए, यहां पर आपको ट्रेप किया जाता है। एक गिरावट हुई, ठीक है, फिर एक तेजी हुई, 2-3 दिन वो तेजी सस्टेन करी, फिर एक गिरावट हुई, फिर एक छोटी सी तेजी होने के बाद, अब ध्यान रखना यहां पर कैसे ट्रेप होते हैं, ये देखिए आप। फिर छोटी 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 तेजी और बड़ी 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 गिरावट। ये देखिए, छोटी तेजी, फिर गिरावट, छोटी तेजी, फिर बड़ी गिरावट, फिर तो छोटी तेजी, फिर बड़ी गिरावट, फिर छोटी तेजी, ठीक है, यहां से यहां तक तेजी हुई, फिर एक बड़ी गिरावट। मतलब आपने खाली यहां पर यह समझ लिया कि यार बाजार ठीक हो गया, पूरा रिकवर कर गया। ये देखिए आप, बहुत नीचे से ये वाली कैंडल बनी थी, और ये वाली कैंडल जो बनी दोस्तों, इसने बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा, ये वाली। अब यहां पर ट्रैप होता कौन है? जो लोग डिलीवरी में खरीदते हैं, जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रैप नहीं होते, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस जो होते हैं, क्योंकि वो ट्रेडर है, वो स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं और वो एग्जिट कर लेते हैं छोटा मोटा नुकसान लेकर। मगर जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, जो ये सोचते हैं कि अब बाजार पूरा गिर चुका है, अच्छा गिर चुका है, चलिए अब कुछ हिस्सा लगा देते हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रैप होते चले जाते हैं दोस्तों। तो अभी हमारे मार्केट में ये 2008 में, बार बार मैं आपको इस जगह का एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि सिनेरियो ऐसा ही है दोस्तों। अभी का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा ही है। तेजी कब होती है और ट्रेप कब नहीं होते हैं, उसके पीछे का आपको सबसे बड़ा रीजन यहां पर दिखेगा। जब बड़ी गिरावट हो गई 2008 के अंदर, तो मार्केट एक छोटा सा बाउंस लेके कुछ दिनों तक सस्टेन करता रहा एक एंगल के बीच में। इतना बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड चला दोस्तों, ठीक है। 2008 नवंबर से लेकर मार्च 2009 तक इतना बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड चला, और उसके बाद जो तेजी हुई वो तेजी टिकाऊ रही दोस्तों। फिर वो लंबी तेजी बनी और वो तेजी बाजार को बहुत ऊपर लेकर गई, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर ये इतनी बड़ी तेजी, यहां से फिर मार्केट जो है ठीक रहा। तो इन ट्रैप में आपको फंसना नहीं, ये जो ट्रैप है यहां पर इनको आपको फंसना नहीं। अब हमारे पास कैसे पता चलेगा कि हमें अब आगे ट्रैप होगा या नहीं होगा, इसका कैसे पता चलेगा? तो चलिए उसका भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। आ गए हम हमारे चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आने के बाद दोस्तों, यहां पर जब आप देखेंगे कि हम भी गिर रहे हैं, ठीक है, हम भी गिर रहे हैं, ये छोटी सी तेजी हुई, फिर हमको फंसा दिया, ये ट्रैप था यहाँ पर, ठीक है। ये जो नीचे से ऊपर आया ये एक ट्रैप था, ट्रैप में हम फंस गए, फिर नीचे आ गया मार्केट। अभी क्या सिनेरियो नजर आ रहा है देखिए, अभी भी मुझे लगता है
कि हम ट्रैप में फंस सकते हैं और ट्रैप का अंत कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है। तो हमें इस एरिया में आने के बाद देखना होगा कि क्या मार्केट कंसोलिडेशन करता है या नहीं करता है, क्या कुछ दिनों तक बाजार यहां पर कंसोलिडेशन करता है या और गैप डाउन जाता है और जगह बनाता है। अभी हमारे पास एक लेवल है दोस्तों, वो है 21,800 का लेवल। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर ये लेवल टूट जाता है, किसी भी कंडीशन में अगर ये लेवल टूटता है और बाजार इस लेवल के नीचे आता है, तो ना ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ना ये मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल 19,000 के पास है। दोस्तों देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि मार्केट नहीं इतना नहीं गिरेगा, देखिए आप पुराने चार्ट उठा के देखिए। कल एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। तो आपको जब भी आप किसी को कमेंट करते हैं किसी चीज के लिए, आपको पुराने चार्ट उठा के देखने चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं क्या पहले नहीं हुआ, क्या वो भी हुआ है दोस्तों। तो बाजार गिर सकता है, मार्केट गिर सकता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बाजार सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, ऊपर है, बॉस है। ये चाहे जो डिसीजन ले, आप इस डिसीजन के सामने कुछ नहीं कर सकते हो, आप बेबस हो। जब बाजार 26,000 से नीचे गिर रहा था, आप बेबस थे। आपके पोर्टफोलियो में कल एक कमेंट और आया था कि काश मैंने 26,000 पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता, जब मेरे पास बहुत प्रॉफिट था तब मैंने बुक नहीं किया। मुझे नहीं पता आपने तब क्या सोचा होगा, 26,000 पे जब मार्केट था आपने क्या सोचा होगा, और अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप क्या सोच रहे हो ये भी मुझे नहीं पता। जो सोच रहे हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, तो मुझे पता चलेगा। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों। तो फिलहाल अभी आपको एक ही लेवल पर नजर रखनी चाहिए, इस ट्रैप के अंदर ना फंस के दोस्तों। आपको इन डेटा पे ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है आपको इंतजार करना चाहिए इस एरिया का। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये एरिया आए, मगर ये एरिया आएगा दोस्तों। अब ये एरिया क्यों आएगा, उसके पीछे की रीजन जो है ना, वो ये है कि हमें इस समय ये देखना होगा कि क्या हम मजबूत हैं, स्ट्रांग है, नहीं है। रिजल्ट वाइज स्ट्रांग नहीं है, रुपीज वाइज स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमीज वाइज स्ट्रांग नहीं है, महंगाई के डेटा ठीक नहीं आ रहे हैं, रोजगार के डेटा हमारे पास ऑलरेडी ठीक नहीं है, हमारा रेट कट का कोई अभी संभावना नहीं है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। संभावना यह है कि बजट के अंदर इस बार किसी को अच्छा बजट लग नहीं रहा है, उम्मीद नहीं है। तो अगर अच्छा बजट नहीं आया दोस्तों, तो मार्केट बढ़िया क्रैश देगा आपको, एक अच्छा क्रैश देगा, और फिर कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सारी नेगेटिव न्यूज थोड़ी सी बोलते हैं ना प्राइज इन हो जाएगी। जब नेगेटिव न्यूज प्राइज इन हो जाती है तब ऐसा ही होता है। तो नेगेटिव न्यूज के प्राइज इन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट संभलने की कोशिश करेगा, तो उस समय का आपको वेट करना चाहिए मेरी नजर में। बाकी आपकी मर्जी है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की मर्जी है, किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। याद रखिएगा, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, जी हाँ GCL, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर बहुत अच्छे